पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में 3 चालाक और फरेबकार ठग रहते थे, जिनका काम ही दूसरों को धोखा देना और उनकी मेहनत की कमाई हथियाना था। उनके नाम करमदीन, शरफू और मौला बख्श थे। तीनों ने अपनी फरेबकारी के ऐसे हुनर सीख रखे थे कि आम आदमी तो किया, कभी कभी बड़े अक्लमंद लोग भी उनके जाल में फंस जाते थे। ये तीनों दिन रात इसी कोशिश में रहते कि किसको बेवकूफ बनाया जाए, किसका माल हथिया जाए और कैसे अपनी चालाकी से दूसरों का हक मारा जाए। एक दिन तीनों आपस में बैठे और शरफू ने कहा, हमने बहुत छोटे लोगों को लूटा है, कभी किसी बड़े आदमी को लौटने की कोशिश क्यों ना करें। करमदीन बोला, ठीक कहा तुमने, अब हमें कोई बड़ा शिकार ढूंढना चाहिए ताकि एक ही वार में बड़ी दौलत हाथ लगे। ए मौला बख्श, जो तीनों में सबसे ज्यादा मक्कार था, बोला, मैं जानता हूँ करीब के गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता है जो बहुत दाना और नेक मशहूर है। लोग कहते हैं कि इसके पास एक सोने की थैली है जो इसने अपनी जवानी में कमाई थी और आज तक किसी को दिखाई नहीं। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो सारी जिंदगी ऐश करेंगे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में लालच की चमक उभर आई। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह इसी बूढ़े के गांव जाएंगे। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ीं तो तीनों अपने गांव से निकले और पैदल चलते चलते दोपहर के वक्त इस गांव पहुंच गए जहां वो बूढ़ा आदमी रहता था। गांव में दाखिल होते ही उन्होंने एक बुजुर्ग को दरख्त के नीचे बैठे देखा। हाथ में तस्बीह थी, चेहरे पर नूर था और आंखों में अजब सुकून। वही यकीनन वही अक्लमंद बूढ़ा था। मौला बख्श आगे बढ़ा और निहायत मिठास से बोला, अस्सलाम अलैकुम बाबा जी, हम 3 मुसाफिर हैं, दूर से आ रहे हैं। भूख और थकन ने हमें निढाल कर दिया है, अगर आप कुछ खाने को दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बूढ़े ने मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखा और कहा, बेटा ये गांव मेरा भी है, तुम मेहमान हो मेरे घर, चिल्लू जो मुयस्सर होगा खाओगे। वो तीनों खुशी खुशी इसके साथ चल दिए। रास्ते में वो एक दूसरे को आंखों के इशारे से समझा रहे थे कि मौका मिलते ही इसके पास मौजूद सोना छीन लेंगे। बूढ़े ने उन्हें अपने छोटे से मकान में बिठाया, खाने के लिए रोटी, दूध और गुड़ पेश किया। तीनों ने पेट भर कर खाया और मक्कार नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। करमदीन ने कहा, बाबा जी आप बहुत नेक और मेहरबान हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, लेकिन सुना है आपके पास सोना है जो आपने सारी जिंदगी जमा किया, क्या ये बात सच है? बूढ़े ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा सोना तो दुनिया वालों के दिल में होता है, अगर नीयत साफ हो तो खाली हाथ भी अमीर होता है और अगर दिल में लालच हो तो खजाना भी काफी नहीं। तीनों ने एक दूसरे को देखा मगर खामोश रहे। रात होने को थी। बूढ़े ने कहा, अब रात हो गई है, तुम मेरे घर ठहरो, सुबह अपने सफर पर रवाना हो जाना। वो तीनों बज़ाहिर तो मुतमईन थे मगर उनके दिलों में चोरी की आग भड़क रही थी। जब रात गहरी हुई और बूढ़ा अपने बिस्तर पर सो गया तो शरफू ने धीरे से कहा, यही वक्त है, अब इसकी चीजें ढूंढो, कहीं न कहीं वो सोना जरूर छुपाया होगा। मौला बख्श ने आहिस्ता से चिराग जलाया और मकान में इधर उधर तलाश करने लगा मगर कुछ हाथ न आया। करमदीन ने अलमारी देखी, संदूकचा खोला मगर वहां सिर्फ कुरान, कपड़े और तस्बीहें थीं। आखिरकार शरफू की नजर एक पुराने मिट्टी के घड़े पर पड़ी जो कोने में रखा था। वो बोला, यही है, जरूर इसी में खजाना छुपा है। इसने घड़ा उठाया और बाहर ले गया। उन्होंने घड़ा तोड़ा तो अंदर से एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था, लालची हमेशा खाली हाथ रहता है। तीनों के चेहरे जर्द पड़ गए। वो बूढ़े के कमरे की तरफ भागे तो देखा वो जाग रहा था और मुस्करा रहा था। बूढ़े ने कहा, बेटो मैं तुम्हें सुबह ही पहचान गया था कि तुम मुसाफिर नहीं ठग हो, मगर सोचा तुम्हें एक मौका दूं, शायद तुम बदल जाओ, मगर तुमने लालच को तरजीह दी। सोना तो मेरे पास नहीं, हाँ एक नसीहत है, अगर इंसान दियानत छोड़ दे तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। तीनों शर्मिंदा होकर जमीन में गिर गए। मौला बख्श ने रोते हुए कहा, बाबा जी हमें मुआफ कर दें, हमने गलती की, अब हम कभी धोखा नहीं देंगे। बूढ़े ने उनके सर पर हाथ रखा और कहा, सच्चाई को अपना लो, क्योंकि झूठ का अंजाम हमेशा जिल्लत होता है। अगली सुबह वो तीनों वापस अपने गांव गए मगर उनके दिल बदल चुके थे। अब वो लोगों को लौटने के बजाय उनकी मदद करने लगे।
जब कोई मुसाफिर आता तो खाने पीने का इंतजाम करते और बूढ़े की बात याद करते कि इंसान का असल खजाना इसकी नीयत और ईमानदारी है। रफ्ता रफ्ता उनकी नेक नामी पूरे इलाके में फैल गई और लोग उन्हें पहले वाले ठग नहीं बल्कि 3 नेक भाई कहने लगे। कई साल बाद जब वो दोबारा इस गांव गए जहां वो बूढ़ा रहता था तो देखा वो फौत हो चुका था, मगर उसकी कब्र पर लिखा था, यहाँ वो शख्स आराम कर रहा है जिसने लालच से भरे दिलों को सच्चाई की रोशनी दी। वो तीनों कब्र पर देर तक बैठे रहे, आंखों से आंसू बहते रहे और दिल में वदा किया कि जब तक जिंदा रहेंगे नेकी फैलाएंगे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यूं वो 3 ठग जो लालच में अंधे थे एक अक्लमंद और नेक बूढ़े की दानाई से हमेशा के लिए बदल गए। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत बन गई कि अगर नीयत साफ हो तो सबसे बड़ा खजाना ईमानदारी और सच्चाई है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि लालच इंसान को अंधा कर देती है, मगर सच्चाई दिलों को रोशन कर देती है।